नमस्कार दोस्तों। चलिए फ्राइडे की डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ काम काज कर सकता है। जैसे सबसे पहले एक बार हम चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। तो चार्ट पे देखिए मार्केट जो है काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर बुलिश पैटर्न ही बना रहा है। आवरली चार्ट देखते हैं पहले। और ये बहुत ही सिंपल है। 100 पॉइंट का ये रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है, मतलब ऊपर है रेंज है 24,900, नीचे है 24,800। अगर इसके बीच कहीं भी ओपन होता है, सिंपली है चुपचाप मार्केट को देखना है। और जैसे ही मार्केट ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट 24,000, माफ कीजिएगा 25,120 तक का हो सकता है। और जैसे ही मार्केट नीचे के साइड ब्रेक करता है, यानी 24,800 ब्रेक कर रहा है, तो अपन लोग का टारगेट जो है वो फिर से 24,550 तक का हो सकता है। चार्ट पे बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है? अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट, इन दोनों लाइन के बीच ओपन होता है, ठीक है, तो फिर हमें जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर का ट्रेड करना है। अगर गलती से मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो काफी अच्छा रेजिस्टेंस हो जाएगा 24,800 फिर से। तो फिर हम नीचे के साइड का ही ट्रेड सर्च करेंगे। दूसरा क्या है, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, यानी 24,900 के ऊपर ओपन होता है, तो एक बार हम देखेंगे। मान लीजिए ओपन हो गया 25,000 के आसपास, तो एक बार रिट्रेस होने के लिए वापस आने दीजिएगा मार्केट को। अगर देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, एक बार ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आया, जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा तो अपन लोग एंट्री करेंगे कॉल में, नहीं तो फिर वेट करेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छा मार्केट का स्ट्रक्चर वही होगा कि फ्लैट ओपनिंग हो और किसी एक साइड ब्रेकआउट हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब डेटा क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो काफी बियरिश होके गए हैं हमारे क्लाइंट और डीआई, ठीक है, तो ये लोग बियरिश है। और एफआईआई एंड प्रो बुलिश है। अपन लोग को किसका डेटा देखना है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है? एफआईआई और प्रो, ठीक है। क्लाइंट के जस्ट अपोजिट अपन लोग को रखना है। अगर क्लाइंट हमारा बियरिश है तो मैं ट्रेड अपने सेटअप पे क्या सर्च करूंगा कि मेरे सेटअप पे अगर बुलिश साइड का ट्रेड मिलेगा तो उसमें सक्सेस होने के चांस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब डेट पोजीशन देखते हैं। डेट पोजीशन में सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट ने थोड़े से फ्यूचर कम किए, बट अभी भी आप देखो एक बहुत अच्छी पोजीशन में शॉर्ट होल्ड करके बैठे हुए हैं हमारे एफआईआई। तो ये डेटा एफआईआई के हिसाब से क्या है? बियरिश है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में अच्छी खबर आ रही है। क्लाइंट ने क्या किया है, ऑलमोस्ट 3 लाख कॉल सेल किया है, जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। और पूरा का पूरा बाइंग है हमारे बड़े लोग एफआईआई या प्रो ने कॉल बाई किया है। और यहाँ पे देखोगे रेट पोजिशन में, तो क्लाइंट हमारा कॉल राइटिंग में है और एफआईआई प्रो कॉल बाइंग में है। तो ये डेटा हो गया आपका सुपर बुलिश। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट हमारा फिर से पुट राइटिंग करके गया है, बड़े लोग पुट बाई करके गए हैं। तो ये डेटा हो गया बियरिश। नेक्स्ट है आपका स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में हमारा एफआईआई ने बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड किया हुआ है, तो ये डेटा हो गया बुलिश। और स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्या हो रखा है, क्लाइंट हमारा बुलिश है स्टॉक कॉल में और सब लोग बियरिश है, ठीक है। स्टॉक पुट में हमारा एफआईआई जो है वो बुलिश है। तो ओवरऑल डेटा देखोगे तो सबसे खतरनाक डेटा जो मेरे को दिख रहा है, एक ही चीज है, क्या है कि लॉन्ग इनका ओनली 33% है इंडेक्स फ्यूचर में। और ये अभी भी 50,000 लॉट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट को वन साइडेड रैली, बहुत अच्छी रैली ऊपर की साइड आनी है, 26,000 मार्केट को टच करना है, तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि यहाँ से इंडेक्स फ्यूचर से शॉर्ट की कवरिंग हो और यहाँ पे एफआईआई लॉन्ग हो जाए, तो मार्केट वापस 26,000 के ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अभी जो डेटा के हिसाब से बोल रहा है, इंडेक्स फ्यूचर में
अब बियरिश है इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में क्या है, इन्होंने कॉल भी बाय किया है, पुट भी बाय किया है, ठीक है। लेकिन कॉल साइड में उनकी पोजीशन ज्यादा है। खासकर प्रो और एफआईआई को ऐड करके देखिए, ऑलमोस्ट 4 लाख ये लोग कॉल होल्ड करके बैठे हुए हैं, जबकि पुट साइड में ये लोग ऑलमोस्ट 3 लाख का। इंडेक्स फ्यूचर में भी, इंडेक्स ऑप्शन में भी ये बुलिश है, और स्टॉक फ्यूचर में भी बुलिश है। देखिए डेटा के हिसाब से मार्केट जो है वो बाई और डीप है, ठीक है। जब भी मौका मिले बाई करिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन चेयर। तो ऑप्शन चेयर क्या कहता है, ऑप्शन चेयर में निफ्टी ने फिर से एक अच्छी क्लोजिंग दी है। 24,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। 29 मई की एक्सपायरी है। काफी कॉल में जबरदस्त वाली अनवाइंडिंग है। कॉल राइटर दुम दबा के भागे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप देखो 24,000 का राइटर भी यहाँ पे उसको डर लग रहा है, यहाँ पे उसको भागा है। तो अभी जो रेजिस्टेंस है फिलहाल सबसे ऊपर वाला कहा है, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो 24,900 पे है। जैसे ही 24,900 ब्रेक करता है तो अपन लोग 25,000 के टारगेट तक के लिए, 100 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है, टारगेट तक के लिए। और 30 पॉइंट एसएल के साथ, यानी जैसे ही मार्केट 24,900 ब्रेक करता है तो 24,870 का एसएल और 25,000 के टारगेट के लिए अपन लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। सपोर्ट की जहां तक बात करें तो सपोर्ट मेरे को 800 पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। 24,800 ब्रेक करता है तो अपन लोग पुट के साइड रहेंगे, और 24,900 ब्रेक करता है तो मैं कॉल के साइड रहूंगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा इतना बड़ी जाके भी पुट में राइटिंग हुई है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, कॉल राइटर भी 19 लाख है, पुट राइटर भी 19 लाख है। पुट राइटर थोड़ा सा ज्यादा ही है, तो मार्केट क्या है, साइडवे टू बुलिश रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट कॉल और पुट दोनों सेम ओपन इंटरेस्ट के साथ राइटिंग हो रखी है। तो हो सकता है कि मार्केट साइडवे टू बुलिश रहे, ठीक है। तो अपन लोग ट्रेड कैसे करेंगे, लेवल को ध्यान में रखेंगे। अगर बीच में मार्केट फंसता है 24,900 ऊपर के साइड और 24,800 नीचे के साइड, अगर कहीं भी फंसता है तो अपन लोग उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर के साइड जा रहा है तो कॉल लेंगे, नीचे के साइड जाएगा तो पुट लेगा, और बीच में रहेगा तो अवॉइड करेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मंडे फिर मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।